ये भाग्य से सब मिलता है, अपने आप मिल जाता है। भाग्य टकरा जाता है तो मिल जाता है, लेकिन तुम खोपड़ी क्यों टकरा रहे हो दीवालों से अपने फालतू में? भगवान मिल जाएंगे। बाली को भगवान भाग्य से नहीं मिला है, हनुमान जी की कृपा से, संत की कृपा से मिला है। सुग्रीव को भी मिला है संत की कृपा से भगवान, और बाली को भी मिला है संत की कृपा से। बोलो कौन लाए सुग्रीव के पास भगवान राम को? जल्दी बोलो। हनुमान जी लाए कि नहीं लाए? तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। क्लियर है कि नहीं? बोलो, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है प्रमाण कि नहीं? राम मिलाए राजपद दीना, हनुमान जी ने मिलाया। सावधान, संतों से जुड़े रहो। संत तुम्हें सत्संग के द्वारा राम से मिलाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में संत ने तुम्हें राम कथा से मिलाया है। भविष्य में यही संत में राम से मिलाएंगे, ये कन्फर्म है। राम कथा से तुम लोग जुड़ गए हो कि नहीं? मिल गई तुम्हें राम कथा, अब तुम्हें राम मिलेंगे। और अभी राम कथा में तो राम मिल ही रहे हैं। बोलो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? तुम्हें एहसास हो रहा है कि कभी कभी आंख बंद करते हो तो लगता है बाली में और राम जी में बातचीत सामने ही हो रही है। क्यों लग रहा है कि नहीं? सामने ही बातचीत हो रही है। एहसास कर लेते हो, आनंद लेते हो। मेरा जीवन तो पूरा कथा ही कथा में जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन प्रभु का चरित्र न सुनाता हो। कोई दिन नहीं जाता है प्यारे। हमारा सबसे बड़ा साधना, सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा पूजन अगर है तो वो मेरी राम कथा है। रात दिन राम कथा के लिए ही दौड़ता रहता हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। और ऐसा मत कहना कि आपको इसके बदले दक्षिणा मिलती है। सब परमार्थ में जाती है। आश्रम चल रहे, सेवा प्रकल्पों में सब कुछ जाता है। हमारे कोई पर्सनल गृहस्थी थोड़ी है, ना बच्चे ना बाल ना कोई साधु हैं। डायरेक्ट ही हो गए, सीधे डायरेक्ट हुए। 9 वर्ष की तो आयु हुई थी उस समय जब ग्रह का त्याग किया। तो 9 वर्ष की अवस्था में क्या बंधन में बंधता है कोई बालक? बोलो भाई, हैं? तो छोड़ दिया था, डायरेक्ट साधु हो गए सीधे। तो जो कुछ भी है वो प्राण मेरी राम कथा है। और राम कथा से जो भी मिलता है वो आश्रमों की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, दीनहीनों की सेवा, पारमार्थिक प्रकल्पों में लगा देता हूं। इसलिए आपको बार बार ये कहा जाता है कि परमार्थिक प्रकल्पों से जुड़िए। आपका जो दिया हुआ, चाहे अन्नदान हो चाहे द्रव्यदान हो, सब सेवा में जाएगा। कामतानाथ आश्रम की सेवा में, जहां हजारों लोग नित्य प्रति भोजन कर रहे हैं, गौशालाएं चल रही हैं, भक्तों के साथ साथ दीन दुखियों को भी भोजन कराया जाता है। तो चैत्र में जो साधन आएगा कामतानाथ भगवान का, उसी साधन से आप अपनी अन्नदान की सेवा करना। लेकिन लिखा अभी देना, और अभी 2 दिन हैं। ऐसा नहीं है मैं अभी चला जाऊंगा, इसके बाद भी 2 दिन में बीच बीच में सभी भक्तों से कहते रहना, जिनको लिखाना हो एक रजिस्टर में नोट कर लेना रजिस्टर में। और ये आपके गांव का बालक है, ये माधव और ये दिवाकर दास शास्त्री, ये दोनों ये आश्रम से जुड़ गए हैं, कामतानाथ से जुड़ गए। देखो आपके गांव का बालक कितना परिवर्तन आया, क्या से क्या हो गया है, क्या था और क्या हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान का नाम ले, कोई भगवान से जुड़ जाए तो बाली में परिवर्तन आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया है? बाली में कितना बड़ा परिवर्तन आया। भगवान के परिवर्तन होता है, अवश्य होता है। इसलिए जो भी अन्नदान लिखाएंगे, चैत्र वैशाख में वाहन आएगा और यहाँ से कामतानाथ के लिए, वो अन्नपूर्णा भंडार के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए आपकी सेवा अन्न की जाएगी। और यहाँ जो भी लिखाएंगे उनके नाम और उनका मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए। और आज लिखा दें और कल परसों भी 2 दिन चलेगा तो वहाँ ये व्यवस्था बनाए रखना, वो वहाँ पर किसी न किसी को बिठा देना। ये सब चित्रकूट धाम की सेवा के लिए हो रहा है। वहाँ लिखाते रहना, वहाँ नोट होता रहेगा आपका और समय पर जाएगा। अभी नहीं, अभी तो किसी के पास है नहीं। हम जानते हैं किसानों के पास कब आता, उसी समय संपर्क किया जाएगा। उस समय देने में सरलता रहती है, कोई कठिनाई नहीं रहती है, क्योंकि आता है तो भगवान के नाम पर
जाता है। तो आइए, बाली ने कहा कि प्रभु जो मांगे सो दोगे? हाँ मांगो। कहा मैं मांग रहा हूं। हाँ। अब वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, इस बात को ध्यान से सुनना। हाँ, और पूरी बात कान खोल करके सुन लेना। ऐसा नहीं कि बिना सुने चले गए, मरने के बाद भूत बने तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, क्या फायदा, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाओ तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बात को सुनोगे तो निश्चित है कि तुम्हारे मरण में ये बहुत बड़ा तरण के लिए सहयोगी बनेगी ये बात। और मरना तो हमको भी पड़ेगा, सबको पड़ेगा, कोई नहीं आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई विमानन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। जाना तो पड़ेगा ही प्यारे, रहना किसी को नहीं है, लेकिन मरण सुधार के जाना है। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हो बाली? बाली ने कहा कि पूरी दुनिया में ये चर्चा हो गई है कि ये भाई का दुश्मन है। अच्छा, चर्चा तो हो गई है नहीं? क्यों? क्योंकि सुग्रीव लात मारी बाली ने और सकल भुवन में फिर बिहाला। ऐसी कोई जगह बची ही नहीं जहां ये गया ना हो पिट पिटू के। तो इसने सब जगह यही दास्तान सुनाई कि देखो यहां मारा, यहां मारा, ये हड्डी तोड़ डाली, ये गर्दन मरोड़ डाली, सब जगह ये दुर्दशा कर डाली, मुझे बचाओ। तो लोगों ने कहा कि हम भी प्रभावित ना हो जाएं, भागो यहां से, जाओ। नहीं, यहां आ जाएगा तुम्हारे चक्कर में, यहां आएगा हम भी प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए भागो भागो भागो। तो सकल भुवन में फिर बिहाला। सीधी सी बात यह कि सब जगह चर्चा कर दी सुग्रीव ने। तो बाली ने कहा कि पूरी जगह ये दुष्प्रचार हो गया कि मैं दुश्मन हूं, सुग्रीव का भाई का दुश्मन हूं। तो मैं दुश्मनी छोड़ करके नहीं जाना चाहता हूं। देखो ये भी एक लोक पक्ष में, लोक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण बात है। हृदय से लगाने के चक्कर में ऐसा मसल देगा कि हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा, दोनों मरेंगे। भगवान ने कहा क्यों? तू कितना बड़ा अज्ञानी है। जब मैं खड़ा हूं तू मर जाएगा, तो जिंदा करने की ताकत मुझ में है कि नहीं? जिंदा करने की ताकत है कि नहीं? मैं जिंदा कर दूंगा तुझे। सुग्रीव बोला जब रगड़ेगा तब तो कष्ट होगा, बाद में आप जिंदा करोगे अलग बात है, जब रगड़ेगा वो तो कष्ट नहीं होगा उस समय। भगवान ने कहा कि कितना बड़ा परिवर्तन आया, देखो कितने आंसू निकल रहे हैं और शरीर कांप रहा है उसका, और बार बार कह रहा है कि भाई हृदय से लग जाए, मेरी बात मानो। ठीक है आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं। और जैसे ही सुग्रीव आगे बढ़ा तो लंबी लंबी भुजाएं थी बाली की, लंबी लंबी भुजाएं। तो कहता है आ मेरे भाई, अब तो मैं मर रहा हूं, लेकिन एक बार हृदय से मैंने तुझे दूर किया ना, हृदय से एक बार हृदय से लगा के ही मैं प्राण त्यागना चाहता हूं। बस पास में आया तो भुजाओं से भर लिया और हृदय से लगा लिया और कहता है मुझे क्षमा करना। मरने वाले व्यक्ति जो सज्जन होते वो यही कहते भैया जो भूल हो गई हो सो क्षमा करना, अब तो हम मर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारी गलतियों पर ध्यान नहीं देना। क्यों भाई? कुछ सज्जन लोग होते हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसने भी इसमें सज्जनता आ गई, इसने कहा कि मुझे क्षमा करना, मुझसे भूलें तो हुई है, लेकिन आज मैं क्षमा मांग रहा हूं और पंपापुर के समस्त नागरिकों से कह रहा हूं कि मेरे मरने के बाद किसी भी प्रकार की बगावत मत करना। प्रभु राम ने जो निर्णय ले लिया है कि सुग्रीव को राजा बनाने का, तो सुग्रीव ही राजा रहेगा। देखो भाई ये भी तो मरने के पहले विरोध समाप्त करा दिया, संतुलन बना के मर रहा है कि नहीं मर रहा है? नहीं तो मर जाता हो, बगावत होती, सिंपैथी में अंगद का नाम आ जाता, तो बोलो युद्ध छिड़ जाता कि नहीं छिड़ जाता, ना जाने क्या क्या विडंबना होती। कहा कि सुनो कान खोल करके, प्रभु ने जो सोच लिया है मन में, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो सोच लिया है वही होगा। सुग्रीव को राजा बनाने का संकल्प है, सुग्रीव ही राजा रहेगा। समर्थन करना, समर्थन करना, समर्थन करना। और सुग्रीव मेरी गलतियों को तुम भुला देना, ये शब्द बोल रहा है और भगवान से कहता है प्रभु आज मैं अपने भाई को पाकर के धन्य धन्य हो गया हूं। अरे क्यों धन्य धन्य हो गए हो? कहा जो कार्य भाई ने मेरे साथ किया है वो न पुत्र ने किया न पत्नी ने किया।
जो भाई ने किया है। क्या मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई दूसरा नहीं था, लेकिन आज मेरे जैसा पापी पापों से मुक्त हो गया। अगर मेरे भाई सुग्रीव ने प्रभु राम को ना बुलाया होता तो बाली को दर्शन भी नहीं होता, और दर्शन नहीं होता तो पापों से मुक्ति भी नहीं मिलती। मुक्ति तो तेरे कारण मिल रही है। बोलो परिवर्तन आया कि नहीं आया? बोलो मरण संभाल लिया कि नहीं संभाल लिया? कान खोल करके सुनते जाओ, एक एक बात बहुत कीमती है ये। जब सोओगे तो स्वप्न में भी हमारी बातें याद आएंगी, भूल नहीं पाओगे। याद रखना कि कोई महात्मा आया था, वो हमको सुना के गया। समझ रहे हो कि नहीं? मैं कोई हल्की बात नहीं करता हूं, मैं जो तुम्हारे कल्याण की बात हो उसी को करता हूं, ये मेरा स्वभाव है। अब अंतिम बात सुन लीजिए आप। इसका मरण देखो, भगवान के धाम जा रहा है और 5:45 बज गया है, लगभग 5:45, क्योंकि समय तो हो ही जाता है हमारी कथा में, लगभग यही समय हो जाता है। लेकिन अंतिम बात है, इसको सुनो। तेरे कारण राम का दर्शन हुआ है, तू नहीं होता तो राम नहीं मिलते मुझे। रोने लगा सुग्रीव। मैं नहीं जानता था कि इतना हृदय परिवर्तन होगा। क्रूर हृदय के थे भैया, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन की करुणा आ गई। बोलो भाई, राम के दर्शन ने करुणा, क्रूरता में करुणा भर दी कि नहीं? राम कथा भी क्रूरता में करुणा भरती है। राम कथा सुनते उनमें करुणा आ जाती है, इसलिए राम कथा सुनना चाहिए। भगवान ने कहा और क्या चाहिए? कहा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, पुत्र के लिए कुछ मांगो। ये तो भाई के लिए, पुत्र के लिए मांगो, पुत्र के लिए मांगो। अंगद, मेरा हाथ पकड़, या अपना हाथ तू मुझे पकड़ा दे। पीछे था, बगल में आया, जैसे ही सिर झुका के प्रणाम करने लगा तो बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा और एक झटका दिया, भगवान के सामने खड़ा कर दिया। देखो, एक हाथ से भाई को पकड़े हुए हृदय से लगाए हैं और दूसरे हाथ से अपने पुत्र का हाथ पकड़ के भगवान के सामने खड़ा किए है। बोलो मरण सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? जल्दी बोलो। ऐसा किसी का मरण हुआ होगा? और कहता है प्रभु एक प्रार्थना है, क्या? अब नाथ करी करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हो। जहीं जोनी जन्म हूँ कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहिबाहि सुर नर नाहि आपन, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। ये मेरा पुत्र है, आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। आपने मेरे भाई को मित्र बनाया है, लेकिन मेरे पुत्र को आप क्या बना लीजिए? दास, चरणों का दास बना लीजिए। अंगद, प्रभु राम के चरणों को छोड़ना नहीं, इनके चरणों से सदा तुम जुड़े रहना। बोलो संस्कार दे के मर रहा है कि नहीं मर रहा है? बोलो अपनी संतान को किससे जोड़ के मर रहा है? परमात्मा के चरणों से जोड़ के मर रहा है। प्रभु के हाथ में आज के लोग मरने के पहले संपत्ति पकड़ाते हैं हाथ में संतान को। बोलो रोजगार, व्यापार, संपत्ति, ये सब पकड़ा देते हैं पुत्र के हाथ में। लेकिन सार्थक संतान तभी होगी, संतान का जीवन सार्थक तभी होगा जब जिंदा जीते जी तुम अपनी संतान को भगवान से जोड़ देना। प्यारे, भगवान के चरणों से जोड़ देना, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बाल कीन तनु त्याग। अब प्रश्न आ गया कि पत्नी को क्या दिया, तारा को क्या मिला? तारा सामने खड़ी थी, कहा रो मत, तुझे भगवान मिल गया कि नहीं? पति जा रहा है लेकिन जगतपति मिल गया है। अच्छा एक बात बताओ, दुर्भाग्य से अगर पति चला जाए तो किसके सहारे जीती है?
जगतपति के सहारे। बोलो भाई, यही सबसे बड़ा सहारा है, इससे बड़ा और कोई सहारा नहीं होता है, याद रखना। जगतपति से बड़ा कोई सहारा नहीं है, जगतपति के चरणों में ही समर्पण करना चाहिए। और बाली ने यही कहा है कि पति तो तेरा जा रहा है, लेकिन जगतपति के चरणों से जोड़ के जा रहा है, इसलिए तारा तू भगवान के चरणों का ध्यान करना, इससे तू सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। और बोलो भाई, 5 कन्याओं में तारा का नाम आता है कि नहीं? अमर हो गई कि नहीं हो गई तारा? द्रौपदी अहिल्या के साथ साथ, कुंती के साथ साथ, बोलो तारा का नाम, मंदोदरी के साथ तारा का नाम भी जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया है? ये राक्षस योनि में 2 मंदोदरी और तारा, ये दोनों पंचकन्याओं में है। बोलो पंचकन्याओं में है कि नहीं? ये कन्या का कितना बड़ा आदर है। बोलो सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है? नारी का सम्मान तो है ही, नारियों में भी विशेष सम्मान होता है किसका? बोलो कन्या का सम्मान होता है, इसलिए कन्या पूजन होता है। इनको इतना बड़ा सम्मान मिल गया, बोलो मिल गया कि नहीं? भगवान के चरणों से पति चला गया, लेकिन जगतपति के चरणों से जोड़ दिया। पुत्र को भी, पत्नी को, पूरे परिवार को जोड़ दिया। बोलो जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जान ही लाग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राम बाली निज धाम पठावा, अपने धाम भेज दिया भगवान ने, बैकुंठ भेजा है। तो सीधी सी बात यह है कि हम अपने जीवन में जो किए हैं वो हो चुका है, लेकिन अब गलत ना करें, भगवान के चरणों से जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। यही एक सूत्र मैंने सभी को दिया है और पूरी दुनिया को दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात हमारी पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, केवल भारत तक नहीं, पूरी दुनिया तक ये हमारी बात पहुंच गई है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि आप सब परिवार सहित जो जहां से आए हैं, और मोहन सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, स्वर्गीय श्री तखत सिंह जी, और सबसे लघु भरत के रूप में धन सिंह, 4 भाई है ना, जिसमें स्वर्गीय तखत सिंह जी हुए, जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। उनका छोटा सा बालक मनोज, उसकी स्मृति में भी ये आयोजन हो रहा है। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों को आप अपनी शरण में ले लेना प्रभु, और इनका कल्याण करना, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तखत सिंह को और मनोज सिंह को, क्योंकि ये कोरोना काल में इनका असामयिक निधन हुआ है, ये दुख की बात है। और जिन जिन का असामयिक निधन हुआ है, मैं तो उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको भी आप अपनी शरण में लेना, सभी का, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। सब संत तो सबका कल्याण चाहते हैं ना, सबका कल्याण हो। और भगवान से दूसरी प्रार्थना यह है कि तखत सिंह के परिवार में, मोहन सिंह के परिवार, लक्ष्मण सिंह का परिवार, धन सिंह का परिवार, इस परिवार में और पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में, देश में ऐसा कभी संकट ना आवे, ये भगवान से प्रार्थना है। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबका कल्याण हो, भगवान से मेरी यही प्रार्थना सदा रहेगी। और मैं भले ही जा रहा हूं आज, लेकिन प्रार्थना नित्य करूंगा तुम सबके कल्याण के लिए। प्रार्थना, भले ही मैं जा रहा हूँ, मेरा काम जाने आने का आया है, जाएगा, जाऊंगा, मुझे लखनऊ जाना है, लखनऊ के पास कार्यक्रम है, वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो मैं कल्याण के लिए प्रार्थना करता रहूँगा, आप सबके कल्याण की। और आप सबको चित्रकूट धाम कामतानाथ से जोड़ रहा हूँ। सभी कामतानाथ, विपत्ति काल में भगवान राम को 11.5 साल किसने रखा? बोलो चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर रहे कि नहीं रहे राम जी? वही कामदगिरि भगवान है जहाँ 11.5 साल विपत्ति काल में भगवान ने गुजारे हैं। इसलिए श्री राम को पूरे भूतल में
विपत्ति काल में साथ देने वाली अगर कोई भूमि है तो वो चित्रकूट धाम की भूमि है और आश्रय स्थल कामदगिरि पर्वत है। मैं चाहता हूं कि सबकी विपत्तियों को दूर करने वाले, राम की विपत्ति को दूर करने वाले कामदगिरि, तो आप सबकी विपत्ति को भी दूर करने वाले कामदगिरि भगवान हैं। इसलिए सभी कामदगिरि भगवान से जुड़े रहें और कामदगिरि भगवान के दरबार में सेवाएं देते रहें। सभी का कल्याण कामतानाथ भगवान करते रहेंगे।